अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 आईनी तरमीम और मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर शहबाज गिल ने आज अपनी वीडियो में बताया है, तो आइए डॉक्टर शहबाज गिल की जबानी सुनते हैं। होगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि दिसंबर 2023 में मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में एक दरखास्त लगी थी और उसके ऊपर अक्टूबर में, उससे पहले भी अक्टूबर 2023 में भी लगी थी, फिर दिसंबर में भी, और एक टेम्परेरी किस्म का फैसला दे दिया गया था। और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 85 के करीब लोग जो हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, ना उनका कोई फैसला करता, ना उन्हें रिहा करता है, ना उन्हें कोई सजा देता है। वो वहीं पर बेचारे दरमियान में फंस के बैठ गए हैं। अब इन हालात के अंदर दोबारा से लतीफ खोसा साहब ने एक एप्लीकेशन फाइल की है और ये कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुना जाए फौरी तौर पर और फैसला किया जाए कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं। अभी तक का, आज के दिन तक का, क्योंकि ये जो तरामीम हुई इनमें भी उस चीज के बारे में तरमीम नहीं हुई, आज के दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो अगर इन केसेस को आइन के मुताबिक देखेगा तो सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब इसकी दरखास्त जो थी वो जाहिर है लगनी चाहिए थी जनवरी में इस साल के, लेकिन इस वक्त तो अक्टूबर हो गया, साल गुजरने वाला हो गया। काजी साहब ये बेशर्मी करके गए कि 10 महीने तक ये दरखास्त उन्होंने नहीं लगाई। अब अदालत के अंदर इसको फौरी तौर पर मुकर्रर करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अच्छा जी, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला आपके सामने हो गया। आपके सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड और चीजें भी हैं, लेकिन पहले आपके सामने जेल की जो सिनारियो है, जो इमरान खान साहब की सिनारियो है, सारे का सारा वो रखते हैं आपके सामने। अच्छा, कुछ चीजें आप सुन रहे हैं पिछले चंद दिन से कि इमरान खान साहब को रिहा करने का फैसला हो गया है और इमरान खान साहब जो है वो अगले 10-15 दिन के अंदर रिहा कर दिए जाएंगे। इस तरह की आप बातें सुनते हैं। देखिए, दिली ख्वाहिश हमारी ये है कि इमरान खान साहब अगले 10 मिनट में रिहा हो, लेकिन तज्जिया मुझे वो करना है जो मेरा दिल और दिमाग दुरुस्त समझता है, ताकि मैं आपको दुरुस्त चीज बता सकूं। माजी में भी ये कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब को अगस्त में रिहा कर दिया जाएगा, फिर कहा गया जुलाई में ही कर देना था, फिर कहा गया सितंबर में। मेरे नजदीक तब भी और आज भी ये अवाम को एहतजाज से रोकने का तरीका है, अवाम को ठंडा करने का तरीका है, अवाम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के अपने दूसरे काम डालने का तरीका है। अगर इमरान खान साहब को रिहा करना होता तो इमरान खान साहब की जौजा बुशरा बीबी के साथ जो सलूक किया गया वो ना किया जाता। अगर इमरान खान को रिहा करना होता तो इमरान खान की दिलेर बहनों को जिस तरीके से 15 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए दहशतगर्दी के, वो ना किए जाते। अभी वो जेल से निकली हैं तो आज अलीमा खानम साहबा ने जो बात की, उन्होंने ये किया है कि उनको वार्निंग दी गई। जी हाँ, अलीमा खानम साहबा ने आज मीडिया को बताया कि उनको वार्निंग दी गई है कि अगर आप बोली तो आपको दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कम से कम 10 दिन आप खामोश रहें, अगर आप खामोश ना रही तो आपको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब आपसे जो बात शेयर करने लगी हूँ इसके बाद हो सकता है मुझे पकड़कर दोबारा जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद इमरान खान की बात आपसे शेयर की। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम कानूनी है किसी, अब अवाम के हाथ में है कि उन्होंने अपने हक के लिए खड़े होना है, और अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर आप लोग फैसला कर लें, फिर आपको चूंटियों की तरह इसी तरह जमीन पर रेंगना होगा, और अब अगर आपने अपने हक के लिए खड़े ना हुए तो आपको चूंटियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि गौर कीजिए कि हमें अपना हक मांगने के लिए, खड़े होने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो खुद डरे हुए हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अवाम को अब निकलना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए, वरना ये अवाम को चूंटियों की तरह जो है वो ट्रीट करेंगे। जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि इमरान खान एक बार फिर कौम को एहतजाज का पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान फिर कह रहे हैं कि वाहिद हल जो है वो एहतजाज है, जो आपने कल बार्सिलोना में देखा। अभी इंशाल्लाह अगले दिन हम पेरिस में होंगे और अगले दिन हम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह की बात मान ली गई और उनकी गेम में एंट्री, ये आज बताया है इमरान रियाज खान ने। आइए सुनते हैं। फिलहाल पहली खबर यह है कि जो केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है और लायामल बनाया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो भी शामिल हुए, लेकिन ऑनलाइन शामिल हुए, और कुछ इतलात के मुताबिक उनका अपना बनाया हुआ एक मैकेनिज्म जिसपे उन्होंने 2023 में काम किया था, उसके मुताबिक ये देखा जाएगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना और काम करना है। यहां एक और बड़ी डेवलपमेंट है
और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गई है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर दिया, जिसके लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पे इत्तफाक किया गया है। यानी हुकूमत ने नाम मांगे ना जी, 2 नाम अपोजिशन के आएंगे और 2 नाम हुकूमत के आएंगे। तो अपोजिशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके 2 नाम आएंगे, और हुकूमत में जो है वो पीडीएम है, उनके 2 नाम आएंगे। तो इस तरह ये 4 लोग जो है वो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। यहाँ पे बाकी मेंबर्स भी होते हैं और जो सर्विंग जजेस हैं वो भी होते हैं, बाकी कुछ और मेंबर्स भी होते हैं। तो इस तरह जो जजेस की तकर्रियाँ होती हैं वो किस तरीके से होंगी, वो इसी के जरिए से होती है। अब जुडिशल कमीशन के अरकान की 1/3 तादाद कमीशन का इजलास तलब कर सकती है। 13 रुकनी कमीशन के फैसले अरकान की सादा अक्सरियत से होंगे। पहले ये 9 रुकनी होते थे, अब इनके अंदर 4 बंदे मजीद शामिल किए गए हैं, तो ये 13 रुकनी हो गया है। और अब जो फैसले हैं वो सादा अक्सरियत से होंगे, यानी 7 बंदे जिस तरफ चले जाएंगे फैसला उस तरफ हक में आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें कामयाबी हासिल करनी है तो हर हाल में एहसन खून को और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके ग्रुप को इलेक्शन हारना होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर इससे पहले आपको पता है कि एहसन खून साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी मनमानियाँ की हैं और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ जब पाकिस्तान में हो रही थी इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि इनके ग्रुप ने सहूलतकारी की मार कुटाई में, यानी सहाफ़ियों को गायब किया गया, शायरों को गायब किया गया, वकला को गायब किया गया, सियासतदानों को गायब किया गया, बच्चों को, बीवियों को, बहुओं को गायब किया गया। तो जितना जुल्म पाकिस्तान में हुआ और पाकिस्तान की अदलिया में जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हुई इदारों की, और उसकी एक वजह बने एहसन खून साहब और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं इनका ग्रुप, क्योंकि पहले ये जीते हुए थे तो इन्होंने खामोशी इख्तियार की, और ये एक मुजरिमाना खामोशी है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोर दिया है कि ये एक दूसरा ग्रुप है और प्रोफेशनल ग्रुप को सपोर्ट किया जाए, और प्रोफेशनल ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि एहसन खून और आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप ने आइन और कानून की जंग लड़ने वाली बार्स को अपनी जाती मुराद के लिए नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के पास गिरवी रख दिया है। बार की इज्जत और वकार की बहाली के लिए 29 अक्टूबर यानी कल वाले दिन 29 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में मुनीर काकड़ पैनल को वोट दें और जूनियर वकला अपने सीनियर्स को मजबूर करें और उन्हें दरखास्त करें कि वो सही अरकान को वोट डालें। बहरहाल ये जो पैनल है ये मुनीर काकड़ पैनल है जिसके लिए वोट मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस पैनल के अंदर बाकी बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन मुनीर काकड़ पैनल है और प्रोफेशनल ग्रुप है जिसका नाम है, और वकला बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ पे वोट करना है, क्योंकि इसको ज़ाती फ़ायदे और मफाद के लिए वाकई में इस्तेमाल किया गया है। हर किस्म की आइन के साथ खिलवाड़ हो, चाहे अदलिया के साथ खिलवाड़ हो, चाहे जजेस के साथ खिलवाड़ हो, चाहे नादरीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 एडहॉक जज को सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग में जगह नहीं दी गई, ये बताया है सदीक जान ने। आइए सुनते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के मामला से अलग कर दिया गया। ये अफरीदी साहब के वो मामलात नहीं है जो काजी फाइज ईसा के थे। काजी फाइज ईसा ने इन 2 जज को एडहॉक जज के तौर पर इसलिए लाया था कि वकला का इल्ज़ाम ये था कि वो इसलिए लाए कि वो क्योंकि अक़लियत में चले गए थे, उनको वोटों की ज़रूरत थी। वो 4 एडहॉक जजेस लाकर और अपनी अक्सरियत बनाना चाहते थे, जिनमें से 2 ने रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसमें मकबूल बाकर साहब थे और मशीर आलम साहब ने, कि हमने दोबारा नौकरी पर भर्ती नहीं होना, और मज़हर मियां खिल साहब ने भी इनकार कर दिया था। लेकिन बाद अज़ां मज़हर मियां खिल साहब को मना लिया गया था, और इस पर भी इल्ज़ाम ये लगता है, कोई कहता है काजी फाइज ईसा ने मनाया, कोई कहता है कि मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त पैगाम भेजा तो मज़हर मियां खिल साहब माने। पहले मज़हर मियां खिल साहब नहीं मानते थे। फिर ये भी आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर हुकूमत ने इन जजेस पे जो है वो वारे न्यारे इनके हो गए, और इन पे सदके वारी और कुर्बान गई शरीफ ख़ानदान और नून लीग हुकूमत, जब इन 2 जजेस को कहा गया कि ये रिटायर्ड जज की पेंशन भी लेते रहेंगे और ये जो एडहॉक जज की तनख्वाह भी लेते रहेंगे। तो 40 से 50 लाख में एक जज पाकिस्तानी कौम को अवाम के टैक्स के पैसों से पढ़ रहा है, और इन्होंने इनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। यानी अगर आप इनका कंपैरिजन कर लें इन दोनों एडहॉक जजेस का, जिस जज को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया मज़ारिल अकबर नकवी साहब, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिपोर्टेड जजमेंट्स देख लें, फैसलों
फैसलों की तादाद देख लें तो बड़ा फ़र्क है। लेकिन काजी फायसल साहब इनको लाए थे अपनी अक्सरियत बनाने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है कि आज इन दोनों जजेस को इजाज़त नहीं दी गई कि ये फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठे। तो पहले दिन ही इनको ये मैसेज दे दिया गया है कि जनाब आप दोबारा भर्ती हुए हैं तो आप नून लीग की माँ पर, शरीफ खानदान की माँ पर हुए हैं। आप काजी फाइज ईसा के लिए भर्ती हुए थे। आपको लाने का मकसद जो बैकलॉग है उसको कम करना नहीं था, वरना वो कम करना मकसद होता तो अब तक बड़ा फर्क पड़ गया होता। दूसरा, याहिया अफरीदी साहब ने आज जिस तरह से उन्होंने केसेस लगाए